नमस्कार, तोपचंद नाइट टॉप 10 में आपका स्वागत है। हम आपको करवाएंगे दिन भर की प्रमुख खबरों से रूबरू। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रणनीति पर विचार करेंगे। हालांकि यह चर्चा कब होगी, इसकी तारीख अभी तय नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने इस संबंध में शीघ्र बैठक की बात कही है। बैठक में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू को लेकर कोई बड़ा फैसला किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के चुनाव के अंतिम चरण का मतदान शनिवार को खत्म हो गया। रविवार सुबह 5 चरणों में डाले गए मतों की गिनती की जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि दोपहर बाद चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। जय व्यापार पैनल से अमर परवानी और व्यापारी एकता पैनल से योगेश अग्रवाल अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास और जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी की न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की गई है। राष्ट्रपति ने दोनों माननीय अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। दोनों माननीयों का कार्यकाल 2 साल का होगा। इन नियुक्तियों के साथ बिलासपुर हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 14 से 16 हो गई है। दंतेवाड़ा जिला में डीआरजी के जवानों ने 2 इनामी नक्सलियों को ढेर कर दिया। नक्सली बड़े गुडरा गांव के कवासी पारा में जन अदालत लगाकर कुछ ग्रामीणों की हत्या और ग्रामीणों से पैसे उगाही के उद्देश्य से आए थे। इस सूचना पर जब डीआरजी की टीम मौके पर पहुंची तो नक्सलियों ने गोलाबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 3 लाख का इनामी नक्सली एलसीजी कमांडर मडावी हडमा और 1 लाख का इनामी इतेपाल जन मिलिशिया कमांडर आयता ढेर हो गया। मृतकों के पास से 5 किलो का प्रेशर आईडी और हथियार भी बरामद किया गया है। जगदलपुर से पुलिस ने एक सुपारी किलर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक पिस्तौल और 6 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। आरोपी अजहर अली ने पुलिस को बताया कि वह मधु नायर के कहने पर हेमंत ध्रुव को मारने की फिराक में था और रेकी कर रहा था। आरोपी अजहर नायर के फिल्टर प्लांट का ही कर्मचारी है। सुपारी देने वाला आरोपी मधु नायर अब भी फरार है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शनिवार को गुरु घासीदास बाबा की तपोभूमि व कर्मस्थली गिरौदपुरी में चल रहे वार्षिक मेले के समापन में पहुंचे। यहां उन्होंने बाबा के सामने माथा टेका और प्रदेश की जनता की सुख समृद्धि व खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गिरौदपुरी में विकास के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में व्यापार और उद्योग लगाने के मामले में सरकार बेहतर काम कर रही है। केंद्र की एक रिपोर्ट में माना गया है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के मामले में छत्तीसगढ़ बेहतर काम कर रहा है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ को 20 बेहतर राज्यों में शामिल किया गया है। अब राज्य को कर्ज लेने में ज्यादा सहूलियत होगी। कोरोना काल के दौरान संविदा पर रखे गए स्वास्थ्य कर्मियों ने शनिवार को राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इनका कहना है कि स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 की जंग के लिए उनकी भर्ती की थी, लेकिन जैसे ही प्रदेश में कोरोना की रफ्तार कम होने लगी तो उन्हें निकाल दिया गया। स्वास्थ्य कर्मी डिकेश्वरी साहू ने कहा कि कोरोना काल के दौरान हम पर फूल बरसाए गए और तालियां भी बजाई गई, लेकिन अब हमें काम से ही निकाल दिया गया है। सीमेंट कंपनियों और ट्रांसपोर्टर्स के बीच भाड़े को लेकर चल रहा विवाद मंत्री मोहम्मद अकबर की पहल पर सुलझ गया है। मंत्री ने उद्यमियों और ट्रांसपोर्टर्स की बैठक बुलाई थी। अकबर के अनुरोध पर कुछ सीमेंट कंपनियां ट्रांसपोर्टर्स को 12% भाड़ा और देने को राजी हो गए हैं, जबकि कुछ ने इस पर प्रबंधन से चर्चा की बात कही है। ट्रांसपोर्टर्स भाड़े में 25% की बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। मुंगेली जिला के लोरमी से लगे चिल्फी क्षेत्र में तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर एक पुलिये से जा टकराई। इससे बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जरहावा गांव निवासी निराला सोनवानी, पंडरिया निवासी विष्णु भास्कर और फास्टरपुर निवासी मथुरा बंजारा तीनों एक बाइक पर सवार होकर अपने रिश्तेदार के घर घुटरकुंडी जा रहे थे। रोचक खबरों के लिए तोपचंद.com को फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।